हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ चुके हैं। इसका परिभाषा, कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहां शर्त है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए और p और q पूर्णांक होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। मैं कहीं पर भी लिखूंगा r, अभी समय बचाने के लिए, तो समझ आना क्या क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं। परिमेय संख्या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। कहीं पर मैं लिखूंगा IR, समझना कि क्या है, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहां q नॉट इक्वल टू 0 उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। बस p और q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक किसको बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 0 सब बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर। याद आ गया। लेकिन कि कोई भी संख्या जिसको, जैसे कोई भी नंबर है, अभी इसका एग्जांपल दे दे, 5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 5 के नीचे 1 छिपा हुआ है। 0 एक परिमेय संख्या क्योंकि 0 के नीचे 1 भी दिखा सकते हो, 2 भी दिखा सकते हो, 3 भी दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो 0 के नीचे, बस 0 छोड़ के, 0 नीचे नहीं होना चाहिए, बस कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद 3/5 -4/3 है ना, ये सभी परिमेय संख्या है। क्या बताओ क्या है, परिमेय संख्या। बहुत डिटेल से हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ चुके हैं। उसके बाद रूट के अंदर अगर मान लो कभी लिखा है 49/84 तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा। अगर रूट से बाहर हो गया तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन रूट से बाहर नहीं हुआ, रूट से बाहर, जैसे मान लो कि रूट 11 है, रूट 11 है तो रूट से बाहर तो परफेक्टली नहीं आएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर तो टूटेगा नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ और ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये कंडीशन है, अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय। रूट 5 क्या है, एक। रूट 9 क्या है, एक नहीं, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग पहले समझ चुके हैं। अभी तुमको चेक करना है कि कौन परिमेय कौन अपरिमेय। अब क्या करेंगे कि एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे। ऑलरेडी रूट वाला मैथ पढ़ा चुके हैं, तो उसका यूज करेंगे यहाँ पे। नियम सुनो, नियम सुनो। पहला नियम मैं बता रहा हूँ, नियम क्या है एकदम तुम्हारे सामने एग्जांपल देकर बताऊंगा कि एक रेशनल नंबर को अगर तुम एक इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, माने एक बिना रूट वाले को एक रूट वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, समझ रहा है। तो अक्सर जो बच्चा क्या सोचता है कि हमेशा इरेशनल आएगा। जैसे मान लो कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से, क्या, तो आंसर क्या लिखोगे, 2√3, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं बिना रूट वाले को रूट से। मैं बोलूँ रूट 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर लिखोगे, 2√5। मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, बिना रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी, जब रूट है तो अपरिमेय संख्या है, रूट नहीं होता, रूट खत्म हो जाता तो बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ये सभी एग्जांपल है किसका, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर तुम जानते हो कि रेशनल नंबर में अगर 0 तुम ले लो, 0 तो रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या है ना, 0 से कोई भी तुम रूट वाले को गुना करो तो आंसर तो 0 ही हो जाएगा। तो तुम देखो, सिर्फ एक केस है, जितना भी तुम मल्टीप्लाई करोगे एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, गुना करो या भाग करो एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से, तो हमेशा तुमको, अक्सर हर केस में तुमको अपरिमेय ही मिलेगा। लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें अगर तुम परिमेय संख्या 0 ले लोगे तो आंसर 0 आएगा। 0 खुद एक परिमेय संख्या है। तो कहने का यह मतलब हुआ कि एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। मैंने बोला IR का मतलब हुआ अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में इरेशनल नंबर, और R मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्लियर हो गया। तो ये बात बच्चे क्या करते हैं अक्सर, क्वेश्चन में कैसे रहेगा जान तो बताता हूँ। क्वेश्चन में रहेगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, ऑप्शन ए रहेगा हमेशा परिमेय, ऑप्शन बी रहेगा हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन सी रहेगा कभी अपरिमेय कभी परिमेय, ऑप्शन डी रहेगा कोई नहीं। तो क्या मारोगे आंसर, सी मारो। कभी परिमेय भी हो सकता है कभी, क्योंकि तुम्हारे सामने भी देखो, ठीक है। अरे समझा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बच्चा गलती करके आता है, ठीक है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। बताओ ये सत्य है क्या, सत्य है, असत्य है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि तुम देख रहे हो परिमेय भी हो सकता है 0 के केस में, अपरिमेय हो सकता है, ओके। अगर एक रेशनल नंबर को यानी कि परिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए इरेशनल नंबर में, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा। एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में जोड़ा या घटाया जाए तो क्या आएगा, परिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा या दोनों आएगा। सोचते हैं, एग्जांपल लेते हैं। 3 में √2 जोड़ा जाए तो आंसर क्या लिखोगे, तो ये तो अपरिमेय ही ना हुआ, रूट ना हटा हुआ तो अपरिमेय ही रहा। 3 में -√2 करो तो क्या करोगे, 3 -√2, तब भी अपरिमेय रहेगा। 0 में +√2 जोड़ो तो क्या लिखोगे, √2, अभी भी अपरिमेय। 0 में √2 घटा दो तो -√2, अभी भी अपरिमेय। तो हमेशा अपरिमेय, हमेशा
अपरिमेय, चाहे जोड़ो या घटाओ। तो जब भी एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में जोड़ोगे या घटाओगे तो हमेशा क्या आने वाला है, अपरिमेय ही आने वाला है। मैंने ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये तुम्हारा फिक्स हो गया, इसमें कभी परिमेय नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा एक परिमेय और एक अपरिमेय में। समझा गया? तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ या घटाओ करोगे तो हमेशा अपरिमेय होने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया सर एक परिमेय एक अपरिमेय का जोड़ घटाओ। अच्छा, घटाओ के लिए भी होगा, जोड़ के लिए भी होगा, है ना। अब बात करते हैं किसके लिए, अब परिमेय को परिमेय में जोड़ते हैं और अपरिमेय को, तो ये तो गारंटी है कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ोगे तो हमेशा परिमेय ही मिलेगा, गुना करो भाग करो कुछ करो, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में जोड़ो तो क्या होगा, चलो जैसे √3 को √2 से गुना करो, क्योंकि ये भी अपरिमेय है, ये भी क्या है, अपरिमेय, गुना करो क्या आएगा √6, और √6 तो अपरिमेय ही है, ये अपरिमेय है इरेशनल, ये भी क्या है इरेशनल, ये भी क्या है इरेशनल। कोई दिक्कत किसी को? हो गया, ये तुम्हारे काम का बात बन गया। उसके बाद सर और एग्जांपल, अगर √3 को √3 से गुना करो तो √9 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 3 ना। बोलते हैं कि √3 3 होता है, तो ये तो अपरिमेय है, ये भी क्या अपरिमेय, लेकिन ये क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया, आगे ना आ गया। तो मैंने बोला कि एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से गुना करो तो परिमेय संख्या भी आ सकता है, और तुम्हारे सामने में एग्जांपल सर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कि बताओ √3 में √2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए बताओ। यही है, जो कोई जोड़ नहीं सकता है, क्योंकि रूट वाला मैथ ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि रूट वाला तभी जुड़ता है जब रूट के अंदर सेम हो, और वो भी वैसे नहीं जुड़ता जैसे बिना रूट वाला जुड़ता है, √2 है ना, बताया था। ये भी अपरिमेय है, ये भी क्या है, और जो आंसर बना वो भी क्या है। चलो एक और एग्जांपल, √3 में √3 जोड़ो, का आंसर लिखो, ये बताओ। उस तरह नहीं जोड़ते जैसे बिना रूट वाले को जोड़ते हैं, 2√3 आएगा, तो ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, बट ये परिमेय है ये। अरे रूट दिखाई दे रहा है, अंधा आदमी देख लेगा कि रूट है, बताओ तो अपरिमेय। एक और एग्जांपल, चलो √3 में -√3 जोड़ो, अब बताओ, अगर जोड़ोगे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0। ये तो अपरिमेय है, ये भी क्या है, बट ये क्या है परिमेय। तुम्हारे सामने देखो कि 0 आंसर आ गया। जैसे मैं बोलूं कि √5 में √5 घटाओ, क्या करो, का आंसर लिखो 0, तो ये अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय है, लेकिन आंसर आया परिमेय। समझ आ गया? हाँ, दो परिमेय संख्या को अगर आपस में गुना भाग करोगे तो परिमेय ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है। ओके, ऐसा नहीं होगा दो परिमेय संख्या को गुना करते भाग करके तो अपरिमेय बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। बट ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी।